एक समय की बात है, नारद मुनि के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब वे स्वर्ग से वैकुंठ के लिए चल दिए। नारद मुनि को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए अति सुंदर दिख रहे थे। उस समय भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी एक दूसरे के साथ हास विलास कर रहे थे। नारद मुनि को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी उस स्थान से उठकर चली गई। जब देवी लक्ष्मी भवन में चली गई तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, देवी लक्ष्मी मुझे देखकर इस तरह से अपने भवन में क्यों चली गई? मैं कोई नीच व्यक्ति तो नहीं? मेरी समस्त इंद्रियां मेरे वश में है। मैंने अपनी काम भावना को भी अपने वश में करके रखा है। मैं किसी पर भी कोई कुदृष्टि नहीं डालता। फिर देवी लक्ष्मी अंदर क्यों गई? नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि देव ऋषि, माया को जीतना बहुत कठिन है। सनक आदि मुनियों के लिए भी इस माया को जीतना असंभव है। फिर नारद और अन्य मुनियों की गणना ही क्या है? माया किसी भी समय मनुष्य की बुद्धि हर सकती है। इसी कारण देवी लक्ष्मी उठ करके भवन में चली गई। देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, मैंने तो माया को जीत लिया है। माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। मैं सदा ही सदाचार का पालन करता हूँ। नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु पहले तो मुस्कुराए और कहने लगे कि नारद, ये बात तुम किसी के सामने भी नहीं कहना, क्योंकि माया को जीतना बहुत कठिन है। माया प्राणियों को भ्रम में डालती है। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ इसके ही रूप हैं। इतना कहकर के भगवान विष्णु चुप हो गए। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी इस माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा मुझे अपनी इस माया का वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि इसे देखने और जानने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। कृपया मेरी इच्छा को शांत करिए। नारद की ये प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, माया तो सर्वव्यापी है, समस्त जीवों में रहती है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ गरुड़ पर। भगवान विष्णु नारद को लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के दोनों चले जाते हैं। उनके पीछे नारद भी बैठे हुए थे। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने उड़ना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु जिस दिशा को दिखाते गरुड़ उसी दिशा में चले जाते हैं। ऐसे अनेक वनों, नदियों, पर्वतों, नगर, छोटे छोटे गांव और जंगलों में घूम रहे प्राणियों को देखते हुए भगवान विष्णु नारद जी के साथ कन्नौज पहुँचे। कन्नौज में एक बड़ा सुंदर तालाब था। भगवान विष्णु और नारद सरोवर के समीप गए, यानी कि उस तालाब के समीप गए। दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतरे और उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद, तुम अभी सरोवर में जाकर स्नान करो। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर के नारद जी अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास रख करके सरोवर में चले गए और स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई और ऊपर उठे। सरोवर में डुबकी लगाकर उठते ही नारद ने देखा कि उनका शरीर स्त्री का हो गया है। दूर खड़े भगवान विष्णु नारद को देख करके मुस्कुरा रहे थे। स्त्री बनने के बाद नारद की अपनी पुरानी याददाश्त चली गई। तब भगवान विष्णु नारद की वीणा लेकर के वहाँ से गरुड़ पर बैठकर चले गए। स्त्री बने हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और अपनी याददाश्त खोने के कारण का विचार करने लगे। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ जाऊँ? स्त्री रूपी नारद ऐसा विचार कर रहे थे। उस समय सरोवर के तट पर तालध्वज नाम के एक राजा अपनी सेना के सहित वहां पर पधारते हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री रूपी नारद को देखकर तालध्वज ने पूछा कि देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? पति कौन है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तालध्वज की बातें सुनकर के स्त्री रूपी नारद कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इस समय कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा कि देवी, तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तालध्वज की बातें सुनकर के स्त्री रूपी नारद भी उसके महल जाने के लिए तैयार हो गए। तालध्वज स्त्री रूपी नारद को अपने महल ले गए और एक शुभ मुहूर्त देख करके उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद तालध्वज और स्त्री रूपी नारद दोनों ही अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने के बाद स्त्री रूपी नारद के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे देख करके स्त्री रूपी नारद अति प्रसन्न हुए। अब उनका समय उस पुत्र के लालन पालन में ही जाता था। इस तरह कई वर्षों में नारद ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। ये सारे पुत्र बड़े हो गए और नारद ने अपने सारे पुत्रों का विवाह किया। घर में पुत्र वधू को देख करके अति प्रसन्न हुए। उस समय नारद अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से भूल गए थे।
इस तरह माया के प्रभाव में पड़ करके स्वयं को ही भूले हुए देव ऋषि नारद के कई पुत्र और पुत्रियां भी हुई। स्त्री रूपी नारद कभी तो अपने बड़े परिवार को देखकर बहुत खुश होते और कभी जब उनको कोई पीड़ा हो जाती तो खुद भी पीड़ित हो जाते। एक समय की बात है कि तालध्वज के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तब स्त्री रूपी नारद के पुत्र और पौत्र भी युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में देव ऋषि नारद के सारे पुत्र पौत्र मारे गए। तब युद्ध भूमि में जाकर के नारद स्वयं ही अपने पुत्रों के खोने के कारण विलाप करने लगे। राजा तालध्वज भी उनके साथ थे और वे बड़े दुखी थे। इस तरह माया से ठगे हुए स्त्री रूपी नारद उन पुत्र और पौत्रों की मृत्यु के कारण उस युद्ध भूमि में रो रहे थे। स्त्री रूपी नारद को युद्ध भूमि में यूं रोता हुआ देखकर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां आकर उन्हें समझाते हैं कि देवी तुम क्यों रोती हो। संसार में मृत्यु तो सबकी होती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में ना तो कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की माता है। ये सब रिश्ते नाते माया जनित हैं। अपने दुख को छोड़कर तुम इनकी अंतिम क्रिया करने का कार्य करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर के स्त्री रूपी नारद और तालध्वज ने अपने उन मरे हुए पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा कि देवी अब तुम अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर के स्नान करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर के स्त्री रूपी नारद और तालध्वज को उनके संबंधियों के साथ पुनः तीर्थ में लेकर के जाते हैं। पुनः तीर्थ में एक बड़ा सरोवर था। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी स्त्री नारद से कहते हैं कि देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। देवी तुम अपने इन पुत्र और पौत्रियों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो गए, उन करोड़ों जन्मों में तुम्हारे करोड़ों पति, करोड़ों पुत्र और पुत्री रहे होंगे। आज उन सब की स्मृति तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम अपने इस शोक को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बातें मान करके स्त्री रूपी नारद स्नान करने के लिए उस सरोवर में जाते हैं और पूजा करते हैं। उस सरोवर में स्त्री रूपी नारद डुबकी लगाते हैं और जब उठते हैं तो वह स्वयं को पुरुष के रूप में पाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है। सरोवर से बाहर आने के बाद नारद को वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जिन्हें देख करके वो अति प्रसन्न होते हैं। जब तालध्वज राजा देखते हैं कि उनकी पत्नी के स्थान पर सरोवर से कोई एक पुरुष निकला है तो वह विष्णु जी से पूछते हैं कि प्रभु मेरी पत्नी कहाँ पर गई। विष्णु जी कहते हैं कि तालध्वज इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस तरह वह स्त्री तुम्हें सरोवर के पास मिली थी उसी तरह सरोवर के पास ही तुमसे बिछुड़ गई है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और भगवान के ध्यान में लग जाओ। भगवान विष्णु की बातें सुनकर के तालध्वज अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। सरोवर से पुरुष रूप धारण करके बाहर निकले हुए नारद को भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहते हैं कि नारद अब तुम्हें मेरी माया के दर्शन हो गए हैं। तुमने देखा मेरी माया कितनी बलवान है। अब मुझे विश्वास है कि माया को देखने की जो इच्छा तुम्हारे मन में जागी थी वह पूर्ण हो गई है। अब मैं बैंकुट जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो, आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान अब मैं ब्रह्मलोक में जाना चाहता हूँ, आप बैंकुट जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु बैंकुट चले गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।